हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? तो ये है मेरा सेकंड ब्लॉग। और मैं उठ गई हूँ भाई, 11 बज गए हैं। 11 बजे उठी हूँ आज, क्योंकि रात में बहुत लेट सोई थी, नींद नहीं आई थी। तो मेरी शुरुआत हो गई है। मैंने लिया है पहले पानी। पहले उठते ही मुझे चाहिए भाई पानी। पानी से मेरी शुरुआत होती है। गर्म मेरे से पिया नहीं जाता, तो ठंडा ही पानी पीऊँ। उसके बाद मैं निकल गई हूँ बाहर का मौसम दिखाती हूँ कैसा हो रहा है। तो देखते हैं बाहर का मौसम। तो अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा है काफ़ी। और कोहरा भी हो ही रहा है, आप देख रहे हो। बहुत ठंडा मौसम हो रहा है भाई। ये बटालियन हमारी कॉलोनी हमारी, तो बढ़िया मौसम हो रहा है, फर्स्ट क्लास। ये देखो कोहरा हो रहा है काफ़ी। तो ये 11 बजे दिन के हमारे यहाँ ऐसा मौसम है अभी। ये देखो आप कोहरा देखो, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद मैं घर आई, अंदर मैंने बनने रख दी चाय। पहले पानी पिया, फिर चाय। और चाय के बाद मैंने देखे हैं ये सोन पापड़ी और गज्जक वगैरह रखे हैं। तो मिट्ठे का बड़ा शौक है भाई मुझे चाय के साथ। तो चाय मेरी बनकर तैयार हो गई है। 2 रोटी बनाई मैंने और एक लिया है लड्डू। और मिर्च का अचार है भाई। ये देखो, लड्डू है और रोटी है, चाय है और अचार है। फिर मैं निकल गई हूँ बाहर, पार्क में गई। मैंने कहा चलो बाहर देखते हैं आज पार्क में बच्चे कर क्या रहे हैं। तो बाहर निकली तो 2 बजे के आसपास तो ये धूप निकल चुकी थी। तो ये देखो हमारे यहाँ 2 बजे कैसा मौसम है। उसके बाद मैं गई पार्क के अंदर। तो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, देखो आप। बहुत बड़ा पार्क है, काफ़ी अच्छा बड़ा मतलब पार्क है। बच्चों के खेलने की पूरी सुविधा है और बच्चे खेल रहे हैं। दोपहर के 2 बजे का टाइम हो रहा है। ये देखो फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चे, देखो आप। और फिर मैं और आगे गई तो देखो और जो बच्चे हैं छोटे वो क्या कर रहे हैं। फिर मैं यहाँ पर आकर बैठ गई। मैंने कहा चलो बैठ कर इनका गेम देखते हैं। गेम खेल रहे थे बच्चे। मैंने कहा चलो गेम देखते हैं इनका। तो मैं देख रही, तो बच्चे देख रहे थे कि ये बुआ आज कर क्या रही है। अच्छा, बच्चे बोल रहे थे बुआ व्लॉग बनाने लगी। तो मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, अपना तुम्हारा स्टार्टिंग करते हैं बच्चों के साथ, अपना मज़े करें। मैंने उनकी वीडियो बनाई। कह रहे बुआ हमें भी लेना व्लॉग में, देखेंगे तुम्हारा व्लॉग शाम को हम। उसके बाद ये देखो, ये देखो बच्चों को आप कितने मज़े से खेल रहे हैं, देखो। बहुत मन लगता है भाई बच्चों के साथ। ये देखो आप, ये कैसे लग रहे हैं ना। हम भी ऐसे खेलते थे, बचपन याद आ जा भाई अपना। बचपन की याद आ जा कि कभी हम भी ऐसे खेलते थे। टाइम का पता नहीं चलता भाई। और देख ही रही थी मैं बच्चों को। मैंने कहा चलो अब निकलती हूँ यहाँ से, पार्क से। बच्चों की वीडियो बनी गई थी मेरी। उसके बाद देखते हैं आप, देखो भाई देखो। ये बच्चा फुटबॉल लेकर आ गया, कह रहा बुआ लगेगी उठो। फिर उसके बाद लक्की आ गया, तो मैं लक्की के साथ गई। लक्का घूमने के लिए आया था, उसने कुछ खा पी नहीं रखा था सुबह से, ऐसे ही खेल रहा था। मैंने कहा चलो लक्का के साथ चलते हैं। मैं चलती, मैंने कहा बेटे खाना पीना चाहिए साथ में, लक्की ऐसा नहीं करना चाहिए। खेल तो लगा ही रहा है। और लक्के को मैंने समझाया, मेरा दोस्त है लक्का। मैंने कहा बाबू पहले खाना पीना खाओ, उसके बाद खेलो। भूखा ही है, खेल के चक्कर में भूखा ही है, खाया नहीं है कुछ। मम्मी आई थी उनकी, तो ले गई है। बोली थी कि मोना बोल देना वो लोग में कि डांटते हुए ले गया उसकी मम्मी, लेकिन डांट नहीं रही थी। माँ की डांट में प्यार छुपा रहा है, क्योंकि उनका बच्चा भूखा है सुबह से, इसलिए डांट रही थी कि बेटा पहले खा ले फिर उसके बाद खेलना। तो उसके बाद मैं निकल चुकी थी भाई घर के लिए। तो ये देखो लक्की चला गया, लक्की को उसकी मम्मी लेगी। फिर युवराज की एंट्री होती है भाई। युवराज आ गया मुझे ढूंढते ढूंढते। तो मम्मी कहाँ चली गई, तो युवराज मिल गया। मैंने कहा बेटे व्लॉग बनाने के लिए गई थी बाहर पार्क में मैं, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बाहर का मौसम देखती हूँ। फिर मैं देखो मैंने कहा चलो अंदर चलते हैं अब। उसके बाद युवराज को मैंने बोला आप घर के अंदर जाओ। और मैं निकल गई हूँ फिर बाहर के लिए देखने के लिए। मैंने कहा बाहर अपना देखते हैं आज क्या हो रहा है। तो मेरा जो रूम है चौराहे पे ही है, फर्स्ट ब्लॉक मेरा, और रूम नंबर भी फर्स्ट है। उसके बाद मैं अपने दोस्त के पास पहुंची, भावना स्कूल से पहुंची थी तभी। और वो कपड़े सुखा रही थी, अभी भी स्कूल से आई थी। टीचर है, सुबह जाती है दोपहर में आती है 2 बजे। उसके बाद अभी ड्रेस भी चेंज नहीं की स्कूल की, आती है अपना घर के काम में लगी है वो। और मैंने उसको भी डिस्टर्ब कर दिया। मैंने कहा भाई भावना मैं आ रही हूँ तेरे पास चाय पीने के लिए, घुघुती खाऊंगी। घुघुती त्यौहार होता है ना पहाड़ी में एक, तो हमारे जैसा मकर मकर संक्रांति हो, गाजर का हलवा बनाया जाता है, उनके यहाँ घुघुती बनाई जाती है। मुझे बहुत टेस्टी लगा भावना के हाथ की घुघुती, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे।
तो दिव्यांशु है ये बालकनी में नीचे ब्लैक कपड़ों में, और ऊपर भावना है दोस्त मेरी। उसके बाद दिव्यांशु कह रहा बुआ घर आ जाओ, और ये आप मेरे इसको भी दिखाओ, क्या नाम है, चार्ली। तो चार्ली को मैं बालकनी से देख रही, तो चार्ली ने ऐसा मुंह रखा है, प्यार से सोया है, आवाज़ भी लगाई लेकिन कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। चार्ली चार्ली पता नहीं क्या है, किस धुन में है अपनी। उसके बाद मैं चलती भावना के घर अंदर। मैंने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं भावना क्या कर रही है। तो ये भावना की बिल्डिंग है हमारी, 2 बिल्डिंग छोड़ कर उसका एक, हाँ एक बिल्डिंग बीच में है, फिर 3rd बिल्डिंग भावना की है। और दिव्यांशु के साथ में बोला कि चलो बुआ व्लॉग बनाते हैं आपके साथ हम भी। तो दिव्यांशु ने बताया मुझे कि बुआ ऐसा ऐसा बनाना है व्लॉग। तो मेरे बेटे के साथ का ही है दिव्यांशु, 1-2 साल ही बड़ा है बस। तो कह रहे कि बुआ मैं बताऊंगा कैसे कैसे व्लॉग बनाना है। ये भावना का फर्स्ट रूम है, मैं आ चुकी थी यहाँ। तो देखो बहुत अच्छा सजा रखा है भावना ने अपना क्वार्टर, बढ़िया सजा रखा है बहुत। फर्स्ट रूम है ये भावना का, ये देखो आप, बहुत अच्छा सजा रखा है। फिर मैं अंदर गई तो वहाँ पर ट्यूशन पढ़ा रही थी माही को, माही ट्यूशन पढ़ रही थी, होम ट्यूशन लगा रखा है माही का। मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, फिर मैं भावना के पास आ गई हूँ। मैंने गेट बंद कर दिया, मैंने कहा डिस्टर्ब नहीं करती भैया, बच्चे पढ़ रहे हैं। भावना लगी थी अपना घर समेटने में, आते ही अपना ड्रेस भी चेंज नहीं की थी, लगी थी वो अपना साफ़ सफाई में। बोली थी मोना ऐसा घर मत दिखा अभी मुझे साफ़ कर लेने दे, लेकिन नहीं भाई मैं कहाँ मानने वाली हूँ। मैं तो लगी थी अपना, फिर मैं छत में चली गई। मैंने कहा चलो डिस्टर्ब नहीं करते हैं भावना को, काम निपटाने दो। मैं दिव्यांशु के साथ छत में, और देखो छत में आकर देखो नज़ारा कितना अच्छा भाई, पीछे पहाड़ दिखाई दे, हमारे यहाँ नैनीताल के पहाड़ दिखाई दे, और धूप निकली थी आज तो, और मौसम देखो कितना प्यारा है भाई। खेत हैं, पेड़ है, जगह जगह घर है। फिर उसके बाद हम निकल चुके थे नीचे। एक काकी, हमारी काकी अपना खेत में गुड़ाई कर रही थी। मैंने कहा दिव्यांशु बेटा चलो देखते हैं काकी क्या कर रही है। तो अभी देखना, हाँ काकी को हम सरप्राइज करेंगे। चुपचाप जा रहे थे हम, धीरे धीरे बोलते हुए जा रहे थे। काकी कह रही कि मैं डर गई अचानक से, ये बच्चे क्या बोलते रहे, गुनगुन गुनगुन करते हुए क्या आ रहे हैं ये। हम बिना बताए पहुंच गए। मैंने कहा चलो देखते हैं ये काकी आज फसल क्या लगा रही है, देखा तो जा जरा। तो ये देखो आप, तो काकी कर रही थी खेत की गुड़ाई। ये प्याज लगा रही थी हमारी काकी। तो पहले ये मतलब मैंने बोला चलो काकी मैं भी देखती हूँ, नमस्ते करी मैंने काकी को, और मैं खेत में घुस गई अंदर। और मैंने काकी से ये ले लिया है कुदाल। मैंने कहा चलो मैं भी आपकी थोड़ी सी मदद करती हूँ। तो काकी बोली जा बेटा। ऐसे ही ये रील मत बना मेरी वीडियो में, ये हालत ऐसी हो रही है। तू भी मोना कभी भी कुछ भी कर दे, कोई पता नहीं तेरा। मैंने कहा हाँ काकी बात है तो आप सही कह रहे हो, लेकिन ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया तो अब तो अपना ये रोज़ का लगा रहेगा, दिनचर्या डेली की। तो मैं ये कुदाल से ये खेत की खुदाई कर रही थी, और उसमें बहुत पत्थर निकल रहे थे। तो काकी से मैंने पूछा इसमें क्या लगाना है, तो काकी बोली थी कि प्याज लगानी है। अभी इनके बेटे की शादी थी, जो मैंने वो वीडियो डाली थी अपने ऑरेंज सूट में। तो काकी के बेटे की शादी थी, बहुत अच्छी शादी की है। और ये देखो अभी अपना टाइम पास के लिए लगे हैं। ये देखो पत्थर, कितने पत्थर निकल रहे हैं। लेकिन भाई ये है कि अपना उत्तराखंड की तो बात ही अलग है। दिल्ली गई थी, बड़ा बुरा हाल है दिल्ली में, तो 2 दिन में मेरी हालत ऐसी हो गई है वहाँ। लेकिन यहाँ का नज़ारा देखो आप, लगी है अपना कि अपना फसल बो, अपना बढ़िया घर का लहसुन हो गया, प्याज हो गया, हरा धनिया हो गया, हरी मिर्च होगी। तो अपना घर की सब्जी की तो बात ही अलग रहा है। और थोड़ा ये भी अपना टाइम पास भी हो जाए, और क्या करेंगे हम लोग, क्या ही कर सका ना घर के अंदर। गृहस्थ जीवन है अपना भाई, सही है, अपना टाइम पास के लिए कुछ तो करेंगे ना हम लोग। तो वही है अपना। मैंने कहा चलो, काकी कह रही है आज कहाँ से आ गई है मोना, तो कभी निकलती नहीं है बाहर, आज कहाँ से आई है मोना। मैंने कहा रील बनाने के लिए। अच्छा रील बनाने के लिए आई है, मैंने इनको बताया नहीं व्लॉग बना रही है। मैंने कहा रील बनाने के लिए आई हूँ मैं तो आपकी। और ये देखो भैया पत्थर, मैं कह रही हूँ कि सड़क बन जाएगी, इतने पत्थर निकल रहे हैं कि किसी को सड़क बनवानी हो, लेंटर डरवाना हो तो मेरे से संपर्क कर लियो, मैं बता दूंगी। पत्थर डाल देंगे। फिर मैं दिव्यांशु के साथ निकल गई। और ये हमारी सबसे बड़ा जो सरप्राइज है वो है ये है साक्षी का घर, बबीता दीदी का। और उन्होंने देखो कितना प्यारा पेंट कर रखा है, ये वेलकम के लिए लक्ष्मी माँ के पैर बना रखे हैं, और ये रंगोली बना रखी है। हमारे रूढ़ी की साइड गई हैं। इनका गली का जो सबसे लास्ट का क्वार्टर है वो इनका दीदी का है, हमारी बबीता दीदी का। और सबसे फर्स्ट बिल्डिंग मेरी और लास्ट इनकी है। उसके बाद दीदी को भी, सबसे बड़ी बात है सरप्राइज तो आज का ये था कि मतलब दीदी को पता ही नहीं है कि मोनिका यहाँ पर आ चुकी है और उनके घर की वीडियो बना रही है। वो व्लॉग देखेंगी तो मुझे पता नहीं क्या बोलेंगी। मैंने उनसे पूछा भी नहीं, और मैं चुपचाप उनके घर के बाहर जाकर व्लॉग बनाती रही।
और बहुत मतलब पसंद है मुझे दीदी का घर। बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखती हैं। बाहर देखो पेड़ कितने हैं, लेकिन सर्दी की वजह से सूख गए हैं ये, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही है, कोहरे की वजह से पेड़ सूख गए हैं। ये देखो आप, ये देखो बेल पूरी तरह सूख गई है। और मैं बार बार अपने बाल ठीक कर रही थी। मैंने कहा भाई फर्स्ट व्लॉग है, मैंने कहा पता नहीं मैं कैसी दिख रही होंगी। उसके बाद मैंने ये देखे, दिव्यांशु ने बोला कि बुआ ये देखो आप कितने प्यारे मतलब गुलाब हैं। तो ये देखो गुलाब कितने प्यारे, दीदी को बहुत प्यार है भाई अपना, मतलब ये फूल से ना कभी तोड़ने नहीं देते। और तोड़ने भी नहीं चाहिए भाई, कोई इतनी मेहनत से अपना वो कर रहा है। देखो कितना प्यारा गुलाब है। ठीक है भाई। उसके बाद ये देखो, मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आई है लक्ष्मी जी के पैर। बहुत ज़्यादा भाई मतलब टैलेंट भरा है, कोट कोट का टैलेंट भरा है हमारी बबीता मैम के पास। टीचर है वो भी, टीचिंग करती हैं। और ये देखो पेड़ लगाया था दीदी ने, ये कितना बड़ा हो चुका है भाई, कितना प्यारा लग रहा है पेड़। तो ये अपना सरकारी क्वार्टर है, हम ज़्यादा इसलिए ज़्यादा करते नहीं है ताम झाम, क्योंकि कब निकलना पड़ जाए कुछ पता नहीं। फिर हम यहाँ से निकल चुके हैं दीदी के घर से, दीदी को पता भी नहीं है। फिर हम मिले हैं दिनेश से, तो दिनेश लेकर आया था दूध। तो ये 3 बजे थे लगभग, 3 बजे दूध लेकर आया। तो मैं बहुत बोलती, मैंने कहा टाइम से आया कर भाई, लेकिन क्या कर सका। फिर मैंने चेक करी आज, मैंने कहा देखती हूँ दूध साफ़ भी है नहीं है, कैन साफ़ है। तो बर्तन साफ़ था दिनेश का। मैंने कहा ये तो सही है भाई, मैं बोलती रहूँ कि भाई साफ़ रखा करो बर्तन, नहीं तो बीमारी हो जा। और ये आयशा है हमारी, आयशा ये दूध लेने के लिए आई है, 3rd फ्लोर पर रहती है, वो लेकर चली गई। फिर मैंने दिनेश को बोला तुम्हारी भी गलती नहीं है भाई, 2:30-3 बजे आ रहे हो दिन के, क्योंकि कोहरा इतना पड़ रहा है और ये बहुत दूर से आते हैं। और 16-17 साल हो गए नहीं से हम दूध लेते हैं। बहुत अच्छा नेचर है दिनेश भाई का, बहुत अच्छा नेचर है। उसके बाद ये देखो अपना, ये अपना बाइक लेकर चल दिए दिनेश भाई हमारे, कि चलो हम तो चलते हैं। उसके बाद मैंने, भावना ने मेरे लिए चाय बना दी थी, तब तक उसके घर की साफ़ सफाई निपट गई थी, बट भैया आ चुके थे। और भावना मेरे लिए लाई थी ये, क्या बोलते हैं इसको, घुघुती। ये है देखो घुघुती। फिर उसके साथ तो सुनीता के जाने के बाद मैं घर आ गई थी, मैंने पूजा शुरू कर दी। तो मेरा बेटा ये एक छोटा सा पप्पी ले आया, युवराज। और मैं पूजा करती, इसने लाकर मेरी गोद में रख दिया। मैं क्या करती, देखा मैंने तो मुझे बड़ा मतलब दुख हुआ देख कर, मैं क्या ही कहूँ। मैं कुछ कह भी नहीं पाई बेटे से अपने, और मैं हंसे ही जा रही थी। मैंने कहा भाई वो ठंड से काँप रहा था बच्चा, और उसने, युवराज ने अपनी कैप उतारी और कैप के अंदर छुपा कर इसको लेकर के आ गया। कह रहा कि मम्मी इसको ठंड लगी है। मैंने कहा चलो, अभी पूजा कर रही थी, मैंने कहा चलो देखती हूँ। इसने मेरी गोद में रखा तो ये ऐसा छुप गया कि मेरी गोद से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा छुप गया, देखो कैसे छुप रहा है देखो। और मुझे इतना प्यार आ गया इसके ऊपर, मैंने कहा मैं क्या ही करूँ। फिर मैंने ये पूजा बीच में ही छोड़ दी, और मैंने गर्म करके दूध दिया। मैंने कहा वो गर्म करके दूध ला, दूध पिलाया। तो फिर वो दूसरा था, एक बच्चा और था, एक लक्की है, लक्की भी ले आया था। तो वो लेकर आ गया, उसकी मम्मी ने मना कर दी कि हम नहीं अभी रख रहे हैं, इनकी इनकी माँ के पास छोड़ दो। लेकिन इनकी माँ की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो खुद को ही नहीं देख पा रही है। तो ठंड से काँप रहे हैं। और बच्चे बाकी 4 बच्चे थे, तो 2 ये ले आए। तो मैंने लक्की को कहा चलो अभी क्या करेंगे, फिर एक की जगह जहाँ एक सही तो दो, दूसरा भी सही, दूसरे को भी देखूंगी। परेशान इसलिए हो रही थी कि मैं कैसे क्या करूँगी, समझ नहीं आ रहा है मुझे ना, छोड़ने का भी मन नहीं हो रहा था मेरा। और ठंड में ना देखा भी नहीं जा रहा था। चलो ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, कल क्या होगा कल बताते हैं। अभी फ़िलहाल तो मैंने इनको अपने पास रख लिया है, और इनका बिस्तर भी लगा दिया है। मैं दिखाती हूँ आपको, अभी देखना कि इनका बिस्तर मैंने कैसे लगा दिया है। रुको 1 मिनट। तो ये देखो मैंने ये सुला दिए हैं, दूध भी पी लिया है इन्होंने, गर्म करके दूध दे दिया था। मैंने इनका बिस्तर बना दिया, ये पेटी है इसके अंदर मैंने बिस्तर बना दिया इनका। और एक तो इधर ये है हमारा, ये देखो ये सो गया है। और एक ये है इधर, इसको भी पोटी आई थी तो इसने करा, मैं इनको बाहर लेगी। बहुत समझदार है भाई बच्चे, क्या ही बताऊँ मैं इनको सुला दिया अभी। तो देखो सर्दी लगी थी इनको। ये मैंने इनकी पेटी बनाई है, और पेटी पूरी मैंने पैक कर दिया। पता नहीं कल मुझे मेरे हस्बैंड से भी शायद डांट पड़ेगी, क्योंकि मैंने नया ही रजाई का कवर था, मैंने यही लगा दिया है। इनसे ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं बहुत बचपन में बहुत पाले हैं मैंने, लेकिन इनसे फिर अटैचमेंट हो जा बहुत ज़्यादा। पर मेरे साथ देखे नहीं गई है ठंड में काँपते हुए। मैंने ये घर के अंदर ही रख दिया। फिर देखते हैं कल क्या करेंगे इनका, अभी तो कल बताऊँगी मैं। और कमेंट करके बताना आप कि मुझे क्या करना चाहिए, इनको अपने पास रखना चाहिए या नहीं। 2 बच्चे हैं, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब रहा है। मैं मतलब खिलाना पिलाना तो मैं इनका करती रहूँगी बाहर, लेकिन कंटिन्यू अपने पास ऐसे देख रेख कैसे करूँगी, क्या करूँ मैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत परेशान हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, तब तक के लिए बाय बाय।